वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज है आपकी मास्टर क्लास 4। इससे पहले 3 हो चुकी है और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पर जो आपका जनरल पेपर आता है DSSB में, चाहे TGT हो, PGT हो, PRT हो या फिर आपका नॉन टीचिंग का भी हो, हिंदी का पैटर्न आपका सेम ही होता है। 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और 20 में से आपको इन क्लासेस से 18 और 19 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये हमारा आपका टारगेट है, ठीक है। 18 या 19 क्वेश्चन आपको सही करने हैं इन क्लासेस से। और जो आपकी सबसे बड़ी बात है वो है आपका टाइम, ठीक है। DSSB उन्हीं बच्चों का नहीं होता है जो टाइम मैनेजमेंट नहीं करते। बेशक आपने कितना पढ़ो, उसका इफेक्ट एग्जाम में नहीं पड़ता, उसका ज़्यादा पड़ेगा कि आपने टाइम कैसे मैनेज किया। क्योंकि इसमें ये होता है कि आपका एक सेक्शन कंप्लीट होने के बाद तभी दूसरा खुलता है। अगर मैथ में ही 1 घंटा लगा दिया तो हिंदी कैसे करोगे। तो इसी वजह से हमें टाइम बचाना है, प्लस आपका 18 या फिर 19 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। तो चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे और हम आपके PYQ के साथ आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। PYQ प्लस कॉन्सेप्ट दोनों को देखने को मिलेगा। अगर आपके हाथ से विदेशी शब्द से क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर है पहला क्वेश्चन। इसमें विदेशी शब्द आपको छांटना है। लोटा, आपका दीदार, आपका चांद, आपका खिड़की। तो बताइए इनमें से कौन सा, ठीक है, जल्दी बताना है आपको। तो इसमें से जो है आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दीदार। दीदार जो है आपका विदेशी शब्द है। अगर बात करें लोटा, लोटा आपका देसी शब्द है, ठीक है, क्योंकि आप देसी भाषा में बचपन से आप लोटा वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका देसी शब्द हो गया। चांद में क्या मिल गया आपको, अर्धचंद्र मिल गया, तो क्या हो गया ये तद्भव, ठीक है। खिड़की में आपको अनुस्वार मिल गया, ठीक है, ये मिल गया, ठीक है। ये सब आपको मिल जाते हैं। तो इससे क्या होता है आपका, इसमें क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर तत्सम, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपकी चीज़ें डिवाइड है तत्सम तद्भव के ऊपर। मैंने एक छोटी सी क्लास आपको प्रोवाइड की है 10 से 15 मिनट की, सिर्फ वो देख लेना। कभी भी तत्सम तद्भव में गलत नहीं करोगे। 10 ऐसी कंडीशन बताइए जो कि आपके हर एग्जाम्पल लागू होगी, आप जाकर उसे देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें आपके दीदार, दीदार जो आपका विदेशी शब्द है, क्योंकि विदेश से आपका लिया गया है। विदेशी शब्द कौन से होते हैं, जो शब्द आपके विदेश से लिए जाते हैं। जैसे कि आपके अंग्रेजी, अंग्रेजी भी आपके लिए विदेशी है, ठीक है। फारसी, उर्दू, ठीक है, ये सब क्या आपके विदेशी भाषाएं होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखोगे कुछ अन्य शब्द, जैसे कॉलेज, कॉलेज इंग्लिश का है। डॉक्टर इंग्लिश का, ऐसी आपका किस्मत, किस्मत हो गया, ठीक है। किस्मत किस चीज़ का हो गया, किस्मत आपका उर्दू का कह सकते हो आप, ठीक है। पुर्तगाली कह सकते हो। किनारा हो गया, स्टेशन आपका इंग्लिश का हो गया। तो इस प्रकार से अगर बात करें लोटा, लोटे का अर्थ क्या होता है, धातु का एक बना हुआ जो है पात्र होता है, जो कि छोटे मुंह वाला होता है, इसके अंदर पानी दूध रखा जाता है। आगे बात करें आपका चांद, चांद की अगर पूछे जाए कि पर्यायवाची क्या है, तो याद रखना राकेश, आपका सुधाधर, आपका यहाँ पर चांद, ठीक है, आपका हिमकर, ठीक है, श्वेता सब प्लस आपका शांतनु, ठीक है। ये सारी चीज़ जो आपके चांद की। ऐसे खिड़की, खिड़की क्या है, खिड़की लोहे या लकड़ी से बनी हुई एक दरवाजा होता है जो क्या करता है आपका झोरों खोलता है, मतलब हवा के लिए, और बंद आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बात करें, आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट आपका आज यहाँ पर खत्म हो जाएगा शब्द का। सबसे पहले जानिए कि शब्द होते क्या है। शब्द होते हैं वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, ठीक है। वर्ण कौन से होते हैं, वर्ण होते हैं आपका ऐसे लेके ज्ञानी तक, ये सब क्या होते हैं आपके वर्ण होते हैं। लेकिन आपके वर्णों का भी क्या होना चाहिए, सार्थक योग होना चाहिए। मान लीजिए आपने क्या कर दिया, आपने ये कर दिया कन, ये भी आपका क्या है, वर्ण है, ये भी वर्ण है, क्या इसका कुछ मीनिंग है, नहीं है। तो जिसका मीनिंग नहीं होगा वो आपका शब्द होगा ही नहीं। तो क्या है सार्थक योग, मतलब जिसका मीनिंग बनता हो। जैसे कि यहाँ पर क्या है, कम, कम का आपका मीनिंग है, कम माने थोड़ा हो गया, तो यहाँ पर मीनिंग है। लेकिन कन, कन का कोई मीनिंग नहीं होता, तो ये क्या है, सार्थक शब्द नहीं है। तो शब्द किसे कहते हैं, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक कितने भी वर्ण आप प्रयोग कर सकते हो, उनका सार्थक योग ही आपका शब्द कहा जाता है। समझ में आया। चलिए आगे बात करें, अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि कम को तोड़ो, तो याद रखना हमेशा व्यंजन में आपका स्वर होता ही है, तो इसलिए कै जो है आपका आधा होगा अगर स्वर अलग कर दोगे, ठीक है। ऐसे मैं और ऐसे आपका है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, पूछा जाता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने प्रकार से आपका विभाजित किया गया। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार से, ठीक है। आपको ऑप्शन में 5 भी मिल सकता है, 4 मिले 4 लगा देना, 5 मिले 5 लगा देना, दोनों में से कोई सा भी एक हो सकता है, क्योंकि काफ़ी जगह 5 माना है और काफ़ी जगह आपका 4, वैसे 5 ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो क्या उत्पत्ति के आधार पर जो आपके 5 प्रकार के शब्द होते हैं। सबसे पहले आपका तत्सम, तत्सम क्या होते हैं, संस्कृत के जैसे होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, संस्कृत के जैसे आपको होते हैं, जैसे संस्कृत में प्रयोग करते हैं वही शब्द आपको तत्सम में देखने को मिलेंगे। आगे बात करें तद्भव, तद्भव क्या है, संस्कृत से ही उत्पत्ति इनकी हुई है। जैसे कि आप पढ़ते हो अग्नि, ठीक है, हमने अग्नि में ही थोड़ा हेर फेर करके क्या बना लिया, आग। तो आग की उत्पत्ति किससे हुई, अग्नि से। अगर अग्नि ही नहीं होता तो आप आग नहीं बना पाते। तो तद्भव क्या है, संस्कृत की जो भाषा थे आपके तत्सम वाले शब्द, उन्हीं में कुछ हेर फेर कर परिवर्तन करके जो शब्द नए उत्पन्न हुए वो आपके तद्भव हो गए, ठीक है। जैसे कि माँ,
काम पहला, ठीक है। प्रथम का हमने ये रह हटाया, ठीक है, हमने है लगाया, ला मतलब हमने इसमें परिवर्तन कर दिया अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग। और परिवर्तन क्यों किया, हमारे पे जो है तत्सम शब्द बोले नहीं जाते थे, टफ पड़ते थे, ठीक है। आप अग्नि बोलोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, आग बोलोगे जल्दी आपका काम हो जाएगा। तो हमने इसी वजह से क्या कर लिया, अपनी सुविधा के अनुसार तद्भव ले आए, ठीक है। तद्भव से भी हमारा काम नहीं चला तो हमने अपने अपने देसी शब्द उत्पन्न कर लिए, देसी जो आप अपने देश प्रांत अपने क्षेत्रीय भाषा में बोलते हो, जैसे कि आपका खुरपा, गड़बड़, ठीक है, हड़बड़ाहट, चांद, ठीक है। अभी क्या देखा, ये सारी चीज़ें, ठीक है, लोटा हो गया, ये सब क्या है आपके यहाँ पर देसी शब्द, जो देसी जो आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, प्रांत में यूज़ होने वाले शब्द आपके देसी होते हैं, ठीक है, आपके इंडिया के। आगे बात करें आपका विदेशी, विदेशी शब्द क्या होता है, हिंदी और संस्कृत को छोड़कर, क्योंकि तत्सम और आपका तद्भव और ये देशी, ये सब क्या है आपके भारत के है। और इन्हें ही छोड़कर, इन सभी भाषाओं को छोड़कर अन्य जो भी भाषाएं, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, फारसी हो, ये सब क्या है आपकी विदेशी भाषा होगी। तो इनके जितने भी शब्द होंगे वो सब विदेशी में चले जाएंगे, ठीक है। जैसे कि खुशनुमा, ये सब क्या उर्दू के शब्द हो गए। ऐसे आपका यहाँ पर अंग्रेजी का स्टेशन, डॉक्टर, हॉस्टल, बस, रेलवे, ये क्या है सब आपके विदेशी शब्द हो गए। अब बात करें संकर शब्द कौन से होंगे, संकर बोल दो या फिर आप मिश्रित बोल सकते हो, ठीक है। मिश्रित मतलब मिक्स हुए, मिक्स क्या, इसमें दो भाषाओं का मिश्रण देखने को मिलेगा। अब इसमें कोई सी भी दो भाषा हो सकती है, जैसे कि तत्सम, तद्भव, इन दोनों को मिक्स करके आपने कोई शब्द बना लिया। देसी विदेशी को मिक्स करके कोई शब्द बना लिया, ठीक है। आपने तत्सम और देसी को मिलाकर कोई शब्द बना लिया, तद्भव और विदेशी को मिलाकर कोई शब्द बना लिया, और जिसका मीनिंग बनता हो तो वो सब क्या हो जाएंगे आपके संकर शब्द। संकर मतलब दो चीज़ों से मिलकर बना। मान लीजिए आपके शंकर भगवान है तो वो भी तो दो चीज़ है, ठीक है। अर्धनारीश्वर कहा जाता है, आधा पुरुष होता है और आधी स्त्री, इस प्रकार से ही आपका शंकर होता है। शंकर मतलब दो भाषाओं का मेल, कोई सी भी अलग भाषा हो सकती है, जैसे कि रेल और आपका गाड़ी, दो अलग अलग भाषा है। ऐसी आपका अग्नि आपका तत्सम हो गया, ठीक है। बोट आपका इंग्लिश में हो गया, तो ये क्या हो गया आपके संकर शब्द। समझ में आया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आया समझ में, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नोट्स अपने पास रखना, ये चीज़ें ऐड डाउन जरूर कर लेना, वरना मैं आपको पीडीएफ देती ही हूँ, रोज़ आपको पीडीएफ मिल जाती है क्लासेस की। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, कंप्लीट पीडीएफ वहाँ पर शेयर कर दी जाएगी। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन बताना है, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो कि शुद्ध वाक्य का सही विकल्प, मतलब जो इसमें सही बिल्कुल शुद्ध लिखा है। प्राय करके ऐसा होता है, भाई ये तो पढ़ने में ही अच्छा नहीं लगा तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। और याद रखना, हिंदी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आंसर वही होगा जो आपने लिखा है, पढ़ा है, देखा है, ठीक है। आप इन शब्दों को दिमाग में बिठा लीजिए कि आंसर वही होता है जो आपने पढ़ा है, लिखा है, देखा है। मैंने उसे बैठने की कुर्सी दी, भाई ठीक। आगे देखते हैं, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, भाई ये तो सही लग रहा है। उसके बाद मैं वापस लौट आया, उसके बाद मैं वापस लौट आई, ठीक है। तो बताइए फटाफट क्या आंसर हो जाएगा आपका। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, क्योंकि बाकी तो पढ़े ही नहीं जा रहे, ठीक है। शुद्ध कहाँ से होंगे, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, बिल्कुल सही है। प्राय करके ऐसा होता है, तो ये क्या करके जो यहाँ पर गलत था, करके जो है सब ऐसा हो जाता है, प्राय ऐसा होता है, ये सही है, ठीक है। बैठने की यहाँ पर गलत था, उसने क्या कहा, बैठने के लिए, ठीक है। बैठने की कुर्सी नहीं होती, बैठने के लिए, ठीक है। बैठने की कुर्सी नहीं थी वो, कहते बैठने के लिए आप कुर्सी का प्रयोग करोगे, ठीक है। लौट आई नहीं, उसके बाद वह मैं लौट आया, क्या हो जाएगा, मैं लौट आया, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका इसमें बताना है आपको विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है। इसमें कहाँ पर विराम चिन्ह सबसे अच्छे जो है यूज हुए हैं। रवि मोहन के पुत्र, यहाँ पर आएंगे, सचिन पधारे है। चलिए, रवि मोहन के पुत्र सचिन पधारे है, रवि मोहन के पुत्र सचिन पधारे, रवि मोहन के पुत्र सचिन पधारे। तो बताइए कौन सा आ जाएगा। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन ही आपका DTSSB ने सही माना था, तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कहेंगे कि मैम थर्ड भी तो हो सकता है। थर्ड आपको हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जो आपका यहाँ पर हो जाएगा, रवि के पुत्र की बात कौन है, सचिन ही तो है, ठीक है। यहाँ पर इसका तब होता है जब कोई अलग शब्द या कुछ वैसी चीज़ें प्रयोग होगी। यहाँ पर वाक्य सेम है, तो रवि के पुत्र सचिन जो है पधारे, एक ही सेंटेंस है, सिंपल सा बात है, ठीक है। और क्या होता है आपका वाक्य को लिखते समय, बोलते समय जहाँ पर विराम की आवश्यकता होती है वहाँ पर रुक जाया करते हैं। लिखते समय वाक्यों में भी विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह क्या होता है, जहाँ पर आप रुकने के लिए प्रयोग करते हो, जहाँ पर विराम देने के लिए, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने विराम चिन्ह के बारे में काफ़ी पढ़ा था, और अगर आपको विराम चिन्ह पूरे के पूरे इस प्रकार से 26 विराम चिन्ह कराए हैं एक छोटी सी क्लास में, वो 26 कर लेना। कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी, ना सिर्फ DTSSB के एलियस या फिर कोई भी अदर आपका एग्ज़ाम हो, अगर विराम चिन्ह आता है तो वहाँ से तो बाहर नहीं होने वाला, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। तो बात करेंगे यहाँ पर
इसमें जो है आपका अर्धविराम क्या होता है, पहले इनके साइन याद रखना, क्योंकि ऑप्शन ऐसे देगा, ये 4 ऑप्शन दे दिए, बताइए अर्धविराम चिन्ह का कौन सा साइन है। तो याद रखना अर्धविराम चिन्ह इस प्रकार से होता है, ठीक है। इन वाक्यों में कुछ देर के लिए, ठहराव के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे आपका योजक चिन्ह। योजक चिन्ह मतलब इस प्रकार से, जैसे कि माता पिता में आप यूज करते हो योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग जो है शब्दों के बीच में भेद दर्शाने के लिए, अंतर दर्शाने के लिए किया जाता है। आगे बात करेंगे आपका अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम मतलब जहाँ पर बहुत ही कम समय के लिए क्या हो, ठहराव, ये क्या हो गया आपका अल्प विराम, ठीक है। ये बहुत कम समय के लिए, जिसे आप कोमा कहते हो। और ये वाला क्या होता है आपका पूर्ण विराम, मतलब जहाँ पर ज़्यादा विराम लिया जाए, कंप्लीट हो जाए। पूर्ण विराम जहाँ पर वाक्य पूरा ही हो जाए, ठीक है, वही बात। अंत में आपका पूर्ण विराम लगाते हैं, स्टार्टिंग में कभी नहीं मिलेगा। तो ये आपका खत्म हुआ। आगे बात करेंगे आपका अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, ठीक है। इसका मीनिंग बताना है कौन सा है। मुहावरे वगैरह फिक्स है आपका, DTSS पूछता है, इससे पहली शिफ्ट के पेपर कराए उसमें देख लेना, सेम पैटर्न है, हर एक क्वेश्चन लगभग सेम पैटर्न पर है। तो इसमें क्या है, बड़ी आवश्यकता के लिए कम देना, ठीक है। आपका सुख क्षणिक होता है, झगड़ा एक ओर से नहीं होता, न्याय रहित आदमी अपने लोगों का लाभ पहुँचाता है। तो बताइए अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, ये बताइए इसका क्या हो जाएगा। 4 तो बिल्कुल सही है। इसका मीनिंग क्या है सीधा, कि न्याय रहित, अंधा है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, सिर्फ अपने लोगों को दे रहा है। तो मतलब क्या है, न्याय रहित है, उसे कोई कह सकते हो न्याय नहीं कर रहा, सिर्फ अपने लोगों के लाभ के बारे में सोच रहा है, भला कर रहा है, ठीक है। आगे बात करें, आपके यहाँ पर बाकी भी दिए थे, चलिए इन्हें देखते हैं, ये किसके मुहावरे के थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऊँट के मुंह में जीरा होना, इसका मतलब क्या है, बड़ी आवश्यकता के लिए कम देना, ठीक है। ऊँट तो इतना बड़ा है और उसके आप जीरा दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या, बड़ी संख्या है, बड़ी चीज़ें चाहिए, वहाँ पर आप बहुत ही छोटी चीज़ें का प्रयोग कर रहे हो, तो क्या है, बड़ी आवश्यकता पर बहुत ही कम चीज़ें देना, ठीक है। आपका 4 दिन की चांदनी का मतलब क्या है, सुख जो है क्षणिक है, मतलब कुछ समय के लिए फिर खत्म हो जाता है। समझ में आया। एक हाथ में ताली नहीं बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब झगड़ा जो है एक ओर से नहीं होता, दोनों ओर से होगा, ठीक है। तो लड़ाई क्या होती है, दोनों ओर से होगी, इधर से भी होगी और इधर से भी, तभी तो लड़ाई होगी। एक बोला जा रहा है दूसरा चुप है, तो लड़ाई होने वाली नहीं है। तो ये आपके बाकी थे। चलिए आगे बात करेंगे आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही है। तो अब आपका यहाँ पर सर्वनाम भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बताना है, उसकी छोटी बहन दिव्या है, मैं अपना काम स्वयं करूंगा, देखो कौन आया, मोहन का कुछ खो गया। तो बताना है कौन सा अन्य पुरुष, बताना है अन्य पुरुष। अन्य मतलब आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा थर्ड पर्सन, ठीक है। तो आपको बताना है थर्ड पर्सन के बारे में। बताइए कौन सा है, मैं है, देखो है, कौन आया है, बताइए। कुछ क्या है आपका, अनिश्चित वाचक, क्या है ये आपका अनिश्चित वाचक सर्वनाम, ये तो आपका क्लियर है, ठीक। अब कौन आया, पर्सनवाचक, ठीक है। मैं आ गया, तो मैं क्या है आपका, श्रोता है, ठीक है, या बोलने वाला है, या सुनने वाला है, या तीसरा पर्सन है। तो बताइए मैं कह रहा हूँ, तो ये क्या हो गया आपका, बोलने वाला हो गया, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब क्या है, तीसरा क्या होता है, तीसरे के बारे में बात कही जाती है, उसकी छोटी बहन दिव्या है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका अन्य पुरुष, अन्य मतलब जो आपका थर्ड पर्सन हो जाता है, उसके बारे में बात की है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर उसकी आ गया, वह हो, यह हो, उसका हो, उसकी हो, ये सब किसे बताता है आपका, अन्य पुरुष को बताता है। चलिए समझते हैं इन सबको। अगर बात करें आपके टोटल कितने हैं, 3 पुरुष होता है, उत्तम, ठीक है, मध्यम पुरुष और आपका अन्य पुरुष। अगर बात करें उत्तम पुरुष क्या होता है, जो काम बोल रहा है, जो फिर कोई आपका कह रहा है। देखो जैसे कि आपने कभी इंग्लिश में इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ी होगी, नरेशन पढ़े होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो उसमें क्या होता है, मैंने तुम्हें कहा कि सीता बीमार है, तो मैंने कहा, तो इसमें बोलने वाली मैं हूँ, सुनने वाले आप हो, और हम पढ़ किसके लिए रहे हैं, DTSS के लिए। तो चलिए इसे रिलेट कीजिए। अगर मैं कह रही हूँ, मैं आपको क्या कर रही हूँ, क्लास पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या हो गई, आपको बोलने वाली होगी, मैं होगी वक्ता, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप क्लास पढ़ रहे हो, तो आप क्या हो गए, आपके यहाँ पर श्रोता मतलब सुनने वाला, ठीक है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, DTSS की, आपके एग्जाम की। तो एक तरीके का ये क्या हो गया, आपका थर्ड पर्सन है, ठीक है, जो यहाँ पर प्रेजेंट में उपस्थित भी नहीं है और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया आपका यहाँ पर अन्य पुरुष सर्वनाम, ठीक है। तो इनके नाम याद रखना है आपको। समझ में आए तीनों एग्जाम्पल। तो उत्तम पुरुष पहला होता है, इसमें क्या, मैं, हम, मेरा, मतलब जो काम स्टार्ट करेगा, जो बोल रहा है, वक्ता आ जाएगा। मध्यम पुरुष जो सुनने वाला होता है, तुम, तुम्हारा, आप, तुम, सिर्फ इसमें ये आते हैं। आगे बात करें आपका अन्य पुरुष में, वह, यह, उसने, उसका, उसने, उन्होंने, उनका, ये सब किस में आ जाएंगे, अन्य पुरुष में, ठीक है। बस इनका एक शब्द याद रखना, इसमें मैं
ठीक है। मैं को जब हम दूसरे आप क्या हो गया अदर स्टेट में हम बोलते हैं तो वहाँ पर कहीं कहीं हम का प्रयोग करते हैं। कई जिलों में मैं ना कह के हम कहते हैं हम आए, ठीक है। तो ये मैं का ही आपका बहुवचन कह सकते हो, तुम्हारा, ठीक है। इसमें तुम आ जाएगा, तुम्हारा कुछ ही कह रहे हो आप सम्मानजनक स्थिति में कहोगे। इसमें क्या आ जाएगा, वह और यह। इनके आप कितने ही अलग सर्वनाम बना सकते हो, ठीक है। ये यौगिक सर्वनाम हो जाते हैं। मूल सर्वनाम कितने हैं, यौगिक सर्वनाम कितने हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको कराए हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे, आपका एक गद्यांश दिया है, ठीक है। ये भी आता है, एक गद्यांश आएगा आपको, इसके 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले गद्यांश पढ़ोगे, बिल्कुल नहीं पढ़ना, ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़ना, सीधा क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन से आइडिया लग जाता है पैसेज किसके ऊपर है। और याद रखना DSSB में जो आपका पैसेज आता है वो बहुत ईजी आता है। ईजी किस सेंस में कि आपको इतना टफ नहीं पूछा जाता, ठीक है। जो आपकी लैंग्वेज होगी बहुत ही ईजी पैटर्न पर होगा, इस प्रकार से आपको पूछता है, क्योंकि ये आपकी जनरल हिंदी है, इतना डीपली आपसे नहीं पूछेगा पैसेज में। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका फिल्मों में भाषाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए देखते हैं, हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व पड़ गया। देखिए चलिए इसमें हिंदी उर्दू भाषाओं का, चलिए एक बार अभी से पढ़ते हैं। हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, अभी से पढ़ते हैं। या तो आप पूरा पैसेज पढ़ लीजिए फटाफट, या फिर आपको जो शब्द मिला इसे ढूंढ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और ऑप्शन पर ध्यान रखिए। चलिए पहले ऑप्शन देखेंगे। हिंदी उर्दू भाषा का महत्व बढ़ा, लोगों ने अंग्रेजी की प्रति जो है रुचि दिखाई, अंग्रेजी भाषा का महत्व बढ़ा, भाषाओं की उन्नति रुक सी गई। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपको क्या मिल गया। हिंदी उर्दू भाषा का महत्व पढ़ा, बस सीधा मिल गया। क्या मिल गया, सीधा आपको आंसर मिल गया। तो बस फर्स्ट ऑप्शन होगा, बाकी देखना भी नहीं था, मिल गया आपको आंसर। तो आपको यही है, ऑप्शन पढ़ लिए तो बस ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। जब आप नज़र मारोगे आपको 2 से 3 सेकंड में आपको दिख जाएगा कहाँ पर वो शब्द लिखा है। तो बस आपको यहाँ पर मिल गया, आपका काम हो गया। चलिए आगे देखेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना इन चीज़ों में। फिल्मों में क्या बात उभरने लगी, फिल्मों में क्या बात उभरने लगी। चलिए पढ़ेंगे दोबारा से ऑप्शन। दैनिक और सार्वजनिक जीवन में प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। आगे बात करेंगे आपका निजी जीवन प्रभावित होने लगा। आगे बात करेंगे साहित्यकार का जीवन प्रभावित हुआ, सिनेमा का जीवन प्रभावित हुआ। तो चलिए बताइए किसका हुआ। चलिए आपको यहाँ पर दिख गया होगा वैसे आंसर, सबसे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, ये आ गया, ठीक है। जिसके चलते हमारे दैनिक सार्वजनिक जीवन के प्रतिबिंब फिल्मों से बेहतर होकर उभरने लगा। सीधा आंसर मिल गया, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बात करेंगे गायन का संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद आपसे पूछता ही है, चाहे ऐसे पूछो चाहे कैसे भी, ठीक है। संधि विच्छेद आएगा, तो अब इसका तो काम है नहीं, तो मिल गया गायन। तो गायन में बताइए क्या आएगा, गे प्लस अन, गाऊं, गो, ये क्या आ जाएगा। चलिए बताइए, ये तो होगा नहीं, ठीक है। गे प्लस अन भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि गा है आपका बड़ी मात्राएं होगी। तो इसमें क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, गायन, नायक, इस प्रकार के पूछे जाएंगे। तो चलिए इसे समझते हैं एक बार। अगर बात करें गायन का संधि विच्छेद गे प्लस अन, ठीक है। और जब हम आपका यहाँ पर क्या ले लिया, बड़े ए की मात्रा प्लस आप ए का जब प्रयोग करते हो तो वो बनता है अयादी संधि। क्या बनता है आपका स्वर संध्या में अयादी संधि। अयादी संधि में आपका आय हो जाएगा ये, ठीक है। आय, वाय, नाय, ये सब किस में, आय, वाय, आव, ये सब किस में मिलेंगे, हमेशा याद रखना। अयादी संधि की पहचान क्या है, इसमें आय, आय, अव, आव, ठीक है, ये सब देखने को मिलते हैं। चलिए आय समझ में, अयादी संधि। अब बात करेंगे आपका अयादी संधि में बताया ए, ओ ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। अन्य स्वर में ए हो जाएगा, आय हो जाएगा, अव हो जाएगा, आव। तो कहीं पर नायक मिल जाए, गायक मिल जाए, पवन मिल जाए, ठीक है, हवन मिल जाए, ये सब में क्या है आपका अयादी संधि है। अब बात करें यहाँ पर आपका एग्जाम्पल है, इस बार आपका गायन पूछा, अगली बार आपका नैन पूछ लेगा, नैन पूछ ले, नायक पूछ ले, ठीक है, गायन पूछ ले, आपका पवन पूछ ले, पवित्र पूछ ले। तो याद रखना हमेशा ऐसे ही होगा। अगर मात्रा सिर्फ इसमें यहाँ पर क्या है, नय है, तो नय में क्या है, सिर्फ आपका ए है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर गा, तो गा में आपका हो गया आ, जो आपका आ हो जाएगा तो 2 मात्रा आ जाएगी। जब आपका खाली सिर्फ ए होगा, ए होगा, तो सिर्फ आपकी 1 मात्रा आ जाएगी। इसी वजह से आपको यहाँ पर 1 मात्रा देखने को मिली, यहाँ पर 2 मात्रा आएगी क्योंकि आ का डंडा था। ऐसे आपके यहाँ पर पो सिर्फ 1 मात्रा इसलिए क्योंकि सिर्फ यहाँ पर सिर्फ पै था, ऐसे आपका यहाँ पर पो पवित्र, ठीक है, समझ में आया। चलिए ये एग्जाम्पल याद रखना। आगे बात करेंगे इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक बताइए, क्या होगा। चलिए बताइए क्या होगा। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, पहली बोलती फिल्म, अभिनेता और सिनेमा, सिनेमा का जीवन। तो अब ऐसे हम पढ़ तो सके, ये 3 से 4 क्वेश्चन कर लिए, लेकिन फिर भी शुरू से 4-5 लाइन पढ़ेंगे। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीखा, तो पहली ही लाइन में आपको टाइटल मिल गया। आगे देखते, आगे भी सिनेमा की बात है या फिर आगे कुछ और कहानी हो गई। सिनेमा ने काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरतों भी शुरू हुई,
क्योंकि अब संवाद भी बोलने लगे थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में जो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले, उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाता था, लेकिन अब संवाद बोलने वाला गायन की प्रतिभा भी कद्र होने लगी। इसलिए आलम आरा के बाद जो है आरंभिक संवाद दौर की फिल्मों में भी कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे, जिससे हिंदू, ये देखो आपने पढ़ लिया पूरा। तो इसमें कुल मिलाकर क्या है, जब आपका सिनेमा ने बोलना सीखा, बस यही है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर, अनुच्छेद के अनुसार बोलती फिल्मों के लिए किस प्रकार के कलाकारों की अवस्था थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पढ़ा हमने अभी, किसकी थी, विदेशी, ऐसा तो इन्होंने नहीं कहा। किसकी थी, आपके स्टंट करने वालों की, ऐसा भी इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने क्या कहा, पहले तो चल जाता था कि स्टंट करने वाले लोग रख लिए क्योंकि बोलना नहीं पड़ता था। अनपढ़ कलाकारों की तो ऐसे भी इन्होंने बात नहीं की। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, जो संवाद बोलना तथा गायन की प्रतिभा का कदर कर सके। तो पढ़ेगा कौन, बोलेगा कौन, जिसमें पढ़े लिखे कलाकार होंगे। तो क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो आपका यहाँ पर अगर बात करें तो पढ़े लिखे की आवश्यकता ही गद्यांश में दी गई थी। ठीक है, और कलाकार का मीनिंग पूछे कभी आपसे, तो कलाकार क्या होता है, किसी कला में अपनी जीविका चलाने वाला व्यक्ति, मतलब कलाकार से ही उसका जीवन चलता है। ठीक है, समझ में आया। तो हमने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो ही हमारी क्लासेस जो है बाकी स्टूडेंट तक पहुंच पाती है। और आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतने आपके लिए और ज़्यादा एफर्ट लगाए जाएंगे। ऐसी क्लासेस और ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके लिए ऐड डाउन किए जाएंगे, क्योंकि ये क्लासेस बनाने में काफ़ी समय लग जाता है। तो बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन रख लेना, और PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। किसी भी प्रकार को आपको पे नहीं करना, कोई भी यहाँ पर पेमेंट आपसे नहीं ली जाती। हर एक चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि आपको वैकेंसीज़ की अपडेट मिल सके, कहाँ पर वैकेंसीज़ आ रही है, कहाँ पर क्या कैसे, हर एक अपडेट जो है वो आपको व्हाट्सअप चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। सभी का लिंक चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए।